Hello, my dear students and all my dear friends. Welcome back, all of you, on my YouTube channel. तो आज का सेशन उन स्टूडेंट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत इंटरेस्टिंग, बहुत शानदार होने वाला है जिन स्टूडेंट ने डिसाइड कर लिया कि आई हैव टू स्पीक इंग्लिश, आई हैव टू लर्न स्पीकिंग इंग्लिश। जिन बच्चों ने डिसाइड कर लिया कि मुझे तो भैया इंग्लिश बोलना सीखना ही है, भले कुछ भी हो जाए, लोग हंसे तो हंसे, लेकिन मुझे तो सीखना ही है। तो आज उनके लिए बहुत शानदार ये सेशन होने वाला है। प्लीज़ इस वीडियो को लास्ट तक देखना, बीच में मत छोड़ देना, क्योंकि आधा अधूरा ज्ञान कभी भी आपको समझ में नहीं आएगा। इसलिए इस वीडियो को आखिरी तक जरूर देखना। जितने भी मिनट की ये वीडियो है उसको आखिरी तक जरूर देखना है। और प्लीज़ इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है और साथ ही साथ अपने इस चैनल को सब्सक्राइब करना है। ठीक है, तो देखो बच्चों, आज का सेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले शुरू करने से पहले मैं कुछ आपके डाउट्स क्लियर करना चाहूँगा। बहुत सारे विद्यार्थियों ने कल मेरे से पूछा, बहुत सारे जो मिलने वाले स्टूडेंट्स थे, जो हमारे पुराने स्टूडेंट्स थे, जो हमारे कांटेक्ट में थे, उन्होंने पर्सनली भी मैसेज किए, पर्सनल कॉल किया कि सर आपने जो क्लास स्टार्ट की है वो बहुत अच्छी है, लेकिन सर मुझे बोलना नहीं आता है। तो वही मैं आप लोगों को सिखाने वाला हूँ। प्लीज़ प्लीज़ आप आने वाले 30 दिन तक थोड़ा धैर्य बनाकर रखें, क्योंकि स्टार्टिंग से हाथों हाथ तो आपको समझ में नहीं आएगा, ना आप फटाफट इंग्लिश बोलना सीख पाओगे, समय लगेगा आपको। लेकिन आई गारंटी, मैं पूरी गारंटी देता हूं कि अगर आप लोगों ने लगातार आने वाले 30-35 क्लासें अगर बढ़िया शानदार तरीके से देखी तो यू विल बी एबल टू स्पीक इंग्लिश वेल। इट इज़ माई प्रोमिस। ओके, तो देखो, आपको मैं सीधा थोड़ा सा आपको मैं ले चलता हूं आपके जन्म के टाइम पर। जब आपका जन्म हुआ था, जिस फैमिली में आपका पालन पोषण हुआ, वो हो सकता है वहां पर हिंदी बोली जाती हो सकता है वहां तमिल बोली जाती हो सकता है वहां पंजाबी बोली जाती हो सकता है कि वहां उर्दू बोली जाती हो। लेकिन धीरे धीरे बच्चा उस माहौल में ढल जाता है और उस लैंग्वेज को धीरे धीरे सीखना प्रारंभ करता है। सीखने से पहले वो क्या करता है, ध्यानपूर्वक सुनता है, क्योंकि इंग्लिश स्पीकिंग टिका हुआ है लिसनिंग पर। अगर आपने अच्छे से इंग्लिश को सुनना प्रारंभ कर दिया तो आप धीरे धीरे अंदर अपने आप आत्मविश्वास देखोगे कि वास्तव में जो मैं सुन रहा हूं वो धीरे धीरे मुझे समझ में आ रहा है। अब जैसे कल की वीडियो बच्चों ने सुनी, सुनने के बाद बहुत सारे बच्चों को लगा कि सर मुझे 80% समझ में आया, मुझे 100% समझ में आया, मुझे 30% समझ में आया। तो आपको सबसे पहले जो भी इंग्लिश का लेक्चर है, जो भी इंग्लिश का मैटर है, जो भी इंग्लिश का सॉन्ग है, मूवी है, कुछ भी है, सबसे पहले आपको उस इंग्लिश को ध्यानपूर्वक सुनना है। यू विल हैव टू हियर, यू विल हैव टू लिसन इंग्लिश केयरफुली। आपको उस इंग्लिश को केयरफुली सुनना पड़ेगा और उसके बाद धीरे धीरे आप देखना आपका ब्रेन काम करने लग जाएगा, आप उसको समझने लग जाओगे। तो सबसे पहले बोलने से पहले सामने वाला क्या बोल रहा है वो समझ में आना चाहिए। तो वो कब समझ में आएगा, जब आप उसको केयरफुली सुनोगे। तो लिसनिंग आपको सबसे बेटर रखनी है, शुरुआत आपको अच्छे से करनी है सुनने के साथ साथ। उसके बाद धीरे धीरे आप लोग जो भी यहाँ पर स्ट्रक्चर वगैरह सीखोगे, फिर धीरे धीरे बोलने का प्रयास करना है। तो देखो, मैं आप लोगों को बता दूं कि लिसनिंग बहुत इंपॉर्टेंट है, उसके साथ साथ आपको लिखना है, प्रैक्टिस करना है, अपने दोस्तों के साथ बोलना है। ठीक है, तभी जाकर आप धीरे धीरे इसमें बढ़िया अच्छी कमांड प्राप्त करोगे, वरना कुछ नहीं होगा। आप लोग जैसे आज फर्स्ट क्लास में हो वैसे ही भले आप 30 क्लास भी पढ़ लोगे तब भी कोई फर्क आपके अंदर नहीं आएगा, क्योंकि बच्चों बोलना अलग चीज है और इंग्लिश को सोल्व करना अलग चीज है। कोई ग्रामर का टॉपिक है, भले आपके अंदर कितना की ज्ञान हो, आप वहां पर उसको सोल्व करोगे, वहां कोई दिक्कत नहीं आएगी। लेकिन जब बात बोलने की आती है, बच्चे कहते हैं कि सर मैं पढ़ सकता हूं, लिख सकता हूं, लेकिन जब बात बोलने की आती है तो वहां पर मैं अचानक हिचकिचाने लग जाता हूं। तो देखो मेरे प्यारे बच्चों, ये इंग्लिश आपके जीवन में बहुत काम आने वाली है। जहां पे भी आप जाओगे, भले आप कॉलेज में जाओ, कहीं इंटरव्यू देने जाओ, कहीं जॉब ढूंढने जाओ, कहीं स्कूल में पढ़ाने जाओ, कहीं हो सकता है कि आप घर पे पढ़ाने लग जाओ बच्चों को, हो सकता है कि आप आगे जाकर पेरेंट्स बनोगे, आपके बच्चे घर पे आएंगे पढ़कर इंग्लिश कॉन्वेंट स्कूल से, इंग्लिश मीडियम स्कूल से। तो आपको इस कम्युनिकेशन स्किल को बहुत स्ट्रॉन्ग करना पड़ेगा, इंग्लिश स्पोकन कम्युनिकेशन स्किल को बहुत स्ट्रॉन्ग करना पड़ेगा। ठीक है, तो अब आपको बस थोड़ा सा धैर्य बनाकर रखना है और कंटिन्यू देखना है।
ठीक है, एक दो वीडियो देखने से कभी आप इंग्लिश नहीं सीख पाओगे। यूट्यूब भरा हुआ है बहुत सारे स्पीकिंग कोर्स से, लेकिन भले आप कोई सा भी कोर्स ज्वाइन करो, लेकिन उसको कंटिन्यू करना है, रेगुलर करना है, और उसको जो भी आपको क्लास टीचर जो भी आपको पढ़ाएगा, जो भी आपको बताएगा, उसको तैयारी के साथ याद करना है, लिखना है, और उसके बाद उसको अपने दैनिक जीवन में उन चीज़ों का प्रयोग करना है। क्योंकि इंग्लिश बोलने से बोलना सीखा जाता है, जब तक आप बोलोगे नहीं तब तक आप नहीं सीखोगे। ओके, तो स्टार्ट करते हैं आज का लेसन, जिसमें हम पढ़ेंगे आज की इस क्लास में, आज अपने स्पोकन का डे सेकेंड है। आज के इस सेशन में हम पढ़ेंगे कि हमारे दैनिक जीवन में जो सबसे ज़्यादा जो वोकेबलरी यूज़ की जाती है, जो फ्रेज वर्ड्स यूज़ किए जाते हैं, उनको इंग्लिश में क्या बोलेंगे। क्योंकि स्ट्रक्चर से पहले आपको इन वर्ड्स का इंग्लिश आना बहुत जरूरी है। ठीक है, कहीं पे भी आप अगर मान लो कोई सेंटेंस बोल रहे हो और अगर ऐसे शब्द बीच में आ जाएंगे तो आपकी इंग्लिश वहीं अटक जाएगी, आप आगे बढ़ ही नहीं पाओगे। ठीक है बच्चों, तो करते हैं आज की क्लास को शुरू। तो देखिए दोस्तों, आपको सबसे पहले इन शब्दों को अच्छे से समझना है। मैं उदाहरण सहित आपको समझाऊंगा विद एग्जाम्पल। आपको पहले इनको अच्छे से समझना है, क्योंकि आप जब भी इंग्लिश बोलोगे तो बहुत सी बार ये शब्द आपको बीच में बोलने पड़ेंगे। स्ट्रक्चर बाद में, टेंस बाद में, सब कुछ बाद में, लेकिन पहले आपको ये सारी चीज़ें एक अच्छे तरीके से याद करनी पड़ेगी। ठीक है, तो सबसे पहला वर्ड है दरअसल। हम बोलते ना दरअसल बात ये है, तो उसको इंग्लिश में बोलते हैं बच्चों इंडीड। बोलो क्या बोलेंगे? इंडीड। ठीक है, अभी लिखना कुछ नहीं है, आखिरी में मैं बोलूंगा, स्क्रीनशॉट ले लेना। आखिरी में स्क्रीनशॉट लेकर फिर आप आराम से घर बैठकर लिखते रहना। पहले आपको एक एक शब्द समझना है। ठीक है, अगला है आखिरकार। आखिरकार तुम्हें मेरी बात माननी पड़ी, तो आखिरकार शब्द अगर आया तो इसको हम बोलेंगे आफ्टर ऑल। बोलो क्या बोलेंगे? आफ्टर ऑल। वेरी गुड। इसके बाद अगला है खैर छोड़ो हम तो चलते हैं, तो ऐसे खैर शब्द अगर आता है तो उसको इंग्लिश में बोलेंगे एनीवे। बोलो क्या बोलेंगे? एनीवे। इसके बाद अगला है सचमुच या वास्तव में। अगर ऐसे शब्द आते हैं तो उनको इंग्लिश में बोलेंगे एक्चुअली। वास्तव में मैं यहां आना चाहता था, तो वास्तव में या सचमुच में मैं आपकी मदद करना चाहता था, तो उनके लिए आपको वर्ड यूज करना है। बोलो क्या? एक्चुअली। इसके बाद है कम से कम। कम से कम तुम मेरी बात सुन तो सकते हो, तो कम से कम अगर शब्द आता है तो उसके लिए हम यूज करेंगे एट लेस्ट। बोलो क्या यूज करेंगे? एट लेस्ट। इसके बाद है वहीं के वहीं। तुम वहीं के वहीं खड़े हो जाओ, तो वहीं के वहीं अगर ऐसा शब्द आता है तो उसके लिए हम यूज करेंगे देन एंड देयर। बोलो क्या यूज करेंगे? देन एंड देयर। इसके बाद है यहीं के यहीं। तुम यहीं के यहीं बैठ जाओ, तो यहीं के यहीं अगर शब्द आता है तो उसको हम इंग्लिश में बोलेंगे नाउ एंड हियर। बोलो क्या बोलेंगे? नाउ एंड हियर। इसके बाद तब से। मैं तब से तुम्हारा इंतजार कर रहा हूं, तो तब से शब्द अगर आता है तो तब से को बोलेंगे बच्चों क्या? सिंस देन। बोलो क्या बोलेंगे? सिंस देन। इसके बाद अगला है कब से। अगर कब से शब्द आता है तो कि तुम कब से मेरी हेल्प कर रहे हो, तुम कब से मुझे बुला रहे हो, तो कब से शब्द अगर आता है तो कब से के लिए हम यूज करेंगे सिंस व्हेन। बोलो क्या यूज करेंगे? सिंस व्हेन। इसके बाद है अब से। अब से मैं अंग्रेजी बोलना सीखूंगा। अब से मैं रात भर पढ़ूंगा। अब से मैं 5-5 घंटे अंग्रेजी बोलूंगा। अगर ऐसा शब्द आता है तो उसको इंग्लिश में बोलेंगे सिंस नाउ। बोलो क्या बोलेंगे? सिंस नाउ। वेरी गुड। इसके बाद शुरू शुरू में। शुरू शुरू में मुझे अंग्रेजी कठिन लगती थी। ठीक है ना, आज के 30 दिन बाद आप जब किसी से बात करोगे तो आप ये कहोगे कि शुरू शुरू में मुझे अंग्रेजी कठिन लगती थी, लेकिन अब मेरे अंदर अंग्रेजी बोलने की एबिलिटी डेवलप हो चुकी है। तो यहां पर शुरू शुरू में अगर ऐसा शब्द आता है तो उसको हम बोलेंगे टू स्टार्ट विद। बोलो क्या बोलेंगे? टू स्टार्ट विद। इसके बाद अगला है किंतु। किंतु, परंतु, अगर ऐसे शब्द आते हैं तो वहां हम यूज करेंगे, बोलो क्या, सॉरी, किंतु परंतु अगर ऐसे शब्द आते हैं, या मगर, ठीक है ना, तो वहां पर हम यूज करेंगे बट। बोलो क्या यूज करेंगे? बट। ठीक है ना, तुम मुझे बुला तो रहे हो किंतु मैं नहीं आ सकता, तो किंतु शब्द ऐड हुआ बीच में, तो इसलिए आपको आना चाहिए कि किंतु को बोलेंगे बट। इसके बाद अगला है क्योंकि, बिकॉज। ठीक है, तो क्योंकि को बोलेंगे बिकॉज, अर्थात क्योंकि तुम्हें मेरी बात सुननी चाहिए, तो क्योंकि शब्द आ गया तो इसके लिए हम बोलेंगे बिकॉज। इसके बाद है इसलिए। इसलिए को दे सो भी बोलते हैं, और एक और वर्ड आता है बच्चों इसके लिए, और वो आता है देयर फॉर। बोलो कौन सा आता है? देयर फॉर। इसके बाद अगला है
ठीक है ना, इसलिए को बोलेंगे सो या देयरफॉर। इसके बाद अगला है धीरे धीरे। अब धीरे धीरे को बोलेंगे स्लोवली, स्लोवली। ओके, धीरे धीरे तुम अंग्रेजी बोलना अच्छे से सीख जाओगे, तो धीरे धीरे को बोलेंगे, बोलो क्या, स्लोवली, स्लोवली। इसके बाद अगला है एक पल में। एक पल में को बोलेंगे जस्ट अ मोमेंट। एक पल में तुम यहां मेरे साथ बैठे होंगे, तो एक पल में ऐसा अगर शब्द आता है तो वहां हम यूज करेंगे जस्ट अ मोमेंट। ठीक है, आगे है अगला ध्यान से। ध्यान से सुनना, ध्यान से पढ़ना, ध्यान से चलना, अगर ऐसे वर्ड अगर आते हैं तो वहां हमें शब्द यूज करना है। बोलो कौन सा वर्ड यूज करेंगे, केयरफुली। ओके, इसके बाद यदि अगर ये वाले शब्द आते हैं तो वहां हम यूज करेंगे, बोलो क्या, इफ। ठीक है, इफ यूज करना है। यदि तुमने मेरी बात सुनी, तो यदि शब्द आ गया। अगर तुमने मेरा पेन नहीं दिया, अगर तुमने मेरी सहायता नहीं की, ऐसे शब्द अगर आते हैं तो उनके लिए हम यूज करेंगे, बोलो कौन सा वर्ड, इफ। इसके बाद अगला है जैसे कि। अगर जैसे कि ऐसा शब्द आता है तो वहां हम यूज करेंगे एज इफ। बोलो क्या यूज करेंगे, एज इफ। ठीक है, अगला है शुरू में। ठीक है ना, एक तो था शुरू शुरू में, टू स्टार्ट विद, एक है बच्चों शुरू में, तो शुरू में को बोलेंगे एट फर्स्ट। इसको सबसे पहले भी अगर आप हिंदी में बोला सबसे पहले, तो फर्स्ट ऑफ ऑल होता है, और यहां बोला जाता है शुरू में को एट फर्स्ट। इसके बाद आगे बढ़ते, बिल्कुल भी, तुम्हें बिल्कुल भी डरने की जरूरत नहीं है, मैं तुम्हारी हेल्प करूंगा। तो बिल्कुल भी अगर ऐसा शब्द आता है तो वहां हम बोलेंगे, बोलो क्या, एट ऑल। बोलो क्या बोलेंगे, एट ऑल। इसके बाद अगला है कभी कभी। कभी कभी मैं मंदिर जाता हूं। ठीक है, तो कभी कभी मैं खाना नहीं खाता हूं, तो कभी कभी को हम यूज करेंगे एट टाइम्स। क्या यूज करेंगे, कौन सा वर्ड लेंगे इसके लिए, एट टाइम्स। इसके बाद आगे बार बार, तुम्हें बार बार अंग्रेजी बोलनी पड़ेगी, तुम्हें बार बार अंग्रेजी सीखनी पड़ेगी, सुननी पड़ेगी। तो ऐसे बार बार अगर शब्द आता है तो वहां हम यूज करेंगे अगेन एंड अगेन। बोलो क्या यूज करेंगे, अगेन एंड अगेन। इसके बाद अगला है क्यों नहीं, वाई नॉट। क्या मैं यहां बैठ सकता हूं, क्यों नहीं। क्यों नहीं का मतलब आप उसको जवाब दे रहे हो कि आप बैठ सकते हो, तो क्यों नहीं अगर ऐसा शब्द आप बोलते हो तो वहां आपको यूज करना पड़ेगा वाई नॉट। बोलो क्या यूज करेंगे, वाई नॉट। इसके बाद है अगला परिणाम स्वरूप, फल स्वरूप। अगर ऐसे अगर शब्द आते हैं तो वहां आपको वर्ड यूज करना है एज अ रिजल्ट। बोलो क्या यूज करेंगे, एज अ रिजल्ट। इसके बाद अगला है के कारण। ठीक है, के कारण, मुझे इस वजह से या मुझे इसके कारण वहां जाना पड़ा, इस चीज की कमी के कारण। तो के कारण अगर कहीं शब्द आपको बोलना पड़े तो आपको वहां इंग्लिश बोलनी है ड्यू टू। बोलो क्या बोलेंगे, ड्यू टू। वेरी गुड, बहुत अच्छा सीख रहे हो, बहुत अच्छा पढ़ रहे हो आप लोग। आगे बढ़ेंगे, फिलहाल। फिलहाल मैं कोटा नहीं जाऊंगा, फिलहाल मैं जयपुर नहीं जाऊंगा, फिलहाल मैं दिल्ली नहीं जाऊंगा। तो ऐसे शब्द अगर आते हैं तो वहां आपको यूज करना है जस्ट नाउ। बोलो क्या यूज करेंगे, जस्ट नाउ। इसके बाद अगला है शायद। शायद मेरे मित्र ने मुझे याद किया होगा, तो शायद अगर शब्द आता है तो वहां आपको यूज करना है परहैप्स। एक वर्ड आता है मे बी, MAY मॉडल जो होता है, और उसके बाद बी। ठीक है, ये भी आप यूज कर सकते हो, लेकिन वो कब, जब आपसे कोई पूछे कि क्या ये हो सकता है तो आप कहोगे ना शायद, तो फिर आप वहां यूज करोगे मे बी। लेकिन अगर आपको बोलना पड़े कि शायद मैं ये करने वाला हूं, तो शायद के लिए आपको यूज करना है परहैप्स। इसके बाद आगे काश। काश, ठीक है, तो वहां पर आपको यूज करना है इफ ओनली। काश के लिए एक और वर्ड आता है आई विश। वहां आपको अलग सेंटेंस स्ट्रक्चर में आपको पढ़ाऊंगा आई विश का प्रयोग कब करना है। ठीक है, और आखिरी वर्ड है बच्चों, जरूरत नहीं। तुम्हें डरने की जरूरत नहीं, नो नीड टू फियर भवर सर हियर। ठीक है, तो ये सारे वर्ड्स आपको बहुत शानदार तरीके से याद रखने, ठीक है, बहुत शानदार तरीके से पढ़ने, और एक एक वर्ड को बढ़िया लिख लेना, याद कर लेना, क्योंकि स्पोकन से पहले आपको ये वर्ड आना चाहिए। क्योंकि जब भी अपन स्पोकन वाले, जैसे हम स्पोकन की प्रैक्टिस करेंगे, बोलने की प्रैक्टिस करेंगे, तो आपको बहुत सी बार ऐसे शब्द मिलेंगे जिनका आपको इंग्लिश में अर्थ आना चाहिए, और इनके बिना आप
अटक जाओगे। मैंने बोला था स्टार्टिंग में कि जब भी आप इंग्लिश बोलते हो, जब कभी एक ऐसा वर्ड अगर बीच में आ जाता है तो हमारी इंग्लिश वहीं रुक जाती है। तो आपकी इंग्लिश कभी भी बीच में नहीं रुकेगी। आप इन शब्दों को बहुत अच्छे तरीके से याद कर लेना, ठीक है। तो कल हम सेंटेंस स्ट्रक्चर पढ़ेंगे। कल की क्लास बहुत शानदार होने वाली है, बहुत अच्छी होने वाली है। बस आप लोगों को बने रहना है, बड़ा शानदार तरीके से याद करना है। तो डे फर्स्ट हो गया, डे सेकंड हो गया और डे थर्ड में हम मिलेंगे कल। और कल बहुत शानदार स्ट्रक्चर बताऊंगा आप लोगों को मैं कि आपको किस तरीके से सेंटेंस बनाना प्रारंभ करना है। ओके, ठीक है। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि इस चैनल को ज्यादा से ज्यादा लाइक, सब्सक्राइब और इसको शेयर जरूर करना। बहुत सारे विद्यार्थियों ने कल भी वीडियो देखी थी, कल भी क्लास ली थी, लेकिन बहुत सारे विद्यार्थी देख कर ही चले जाते हैं, ना कोई शेयर करते हैं, ना कोई लाइक करते हैं, ना कोई सब्सक्राइब करते हैं। और ये ज्ञान आपको तभी प्राप्त होगा जब आप लोग ये तीनों चीजें करोगे। अपने स्टेटस पर इसको शेयर करोगे, फेसबुक वॉल पर इसको शेयर करोगे, तभी जाकर आप लोगों को इस ज्ञान की प्राप्ति होगी। ओके, मिलते हैं कल की क्लास में। थैंक यू वेरी मच।